जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा इस कथा में आप सभी हरिभक्तों का स्वागत करती हूँ। गुरुदेव युक्तेश्वर जी अपने गुरुदेव लाहिड़ी महाशय के साथ हुए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में मुकुंद को बता रहे थे और आखिर में युक्तेश्वर जी कहने लगे, संपूर्ण सृष्टि विधि नियम के अधीन है। प्राकृतिक नियम कहलाते हैं बाह्य सृष्टि में कार्यरत नियम, जिनकी खोज वैज्ञानिक कर सकते हैं, परंतु इन नियमों की अपेक्षा सूक्ष्मतर नियम भी हैं जो अंतस चेतना के आध्यात्मिक जगत में कार्यरत हैं। पदार्थ जगत के सच्चे स्वरूप को आत्मज्ञानी ही समझता है। श्री युक्तेश्वर जी शास्त्रों की अद्वितीय व्याख्या करते थे। मेरे शरीर की बेचैन हलचल या ध्यान की थोड़ी सी भी अवधानता गुरुदेव के शास्त्र व्याख्या को तत्क्षण बंद कराने के लिए काफ़ी थी। एक दिन ध्यान के समय गुरुदेव बोले, तुम यहाँ नहीं हो मुकुंद। अपना धारा प्रवाह व्याख्यान उन्होंने खंडित कर दिया। गुरुजी, मैं जरा भी नहीं हिला, मेरी पलकें भी नहीं हिली। आपने जो जो अभी कहा मैं एक एक शब्द दोहरा सकता हूँ, फिर भी पूर्ण रूप से तुम मेरे साथ नहीं थे। तुम अपने मन की पृष्ठभूमि में 3 संस्थाओं का निर्माण कर रहे थे। एक मैदानी क्षेत्र में एकांत आश्रम, दूसरी पहाड़ी के शिखर पर और तीसरा एक समुद्र तट पर। ये अस्पष्ट विचार अवचेतन स्तर पर मेरे मन में सचमुच चल रहे थे। ऐसे गुरु के साथ मैं कर ही क्या सकता हूँ जो यदा कदा मेरे मन में उठने वाले विचारों को भी पकड़ लेते हैं। गुरुदेव बोले, तुमने स्वयं ही वह अधिकार मुझे दिया है। मैं जिन सूक्ष्म तत्वों को समझा रहा हूँ उन्हें मनोयोग के बिना नहीं समझ सकते। जब तक आवश्यक न हो मैं दूसरों के मन के एकांत में नहीं झांकता, परंतु तुम्हारे मन में झांकने का अधिकार तुमने स्वयं मुझे दिया है। इस प्रकार मेरे गुरु ने प्रसंगवशी सहज ढंग से मेरे जीवन में आने वाली 3 महत्वपूर्ण घटनाओं का अपना पूर्व ज्ञान प्रदर्शित कर दिया था। गुरुदेव ने जो बताया था ठीक उसी क्रम में इन 3 दृश्यों ने साकार रूप धारण किया था। सर्वप्रथम रांची के एक मैदानी क्षेत्र में मेरे द्वारा स्थापित बालकों के लिए योग विद्यालय की स्थापना। फिर पहाड़ी पर लॉस एंजलिस में एक पहाड़ी पर मेरा अमेरिकी मुख्यालय। उसके बाद जो समुद्र तट का बात उन्होंने की थी वो विशाल प्रशांत महासागर के तट पर कैलिफोर्निया के एनसिनिट्स में एक आश्रम। श्री युक्तेश्वर जी स्वभाव से बड़े मितभाषी थे, स्पष्टवादी थे, पूर्णतः आडंबर रहित थे। उनके विचारों में न तो कहीं अस्पष्टता थी न स्वप्निलता का कोई अंश। मेरे गुरु सूक्ष्म लोगों की चर्चा नहीं करते थे। पूर्ण सादगी ही असामान्यता का एकमात्र लक्षण बनकर उनमें दिखाई पड़ती थी। वार्तालाप में विस्मयकारी संदर्भ देने से वे बचते थे। आत्मदर्शी पुरुष कभी कोई चमत्कार नहीं करता जब तक कि उसे अंतर से आज्ञा नहीं मिलती। गुरुदेव कहते थे, ईश्वर नहीं चाहते कि उनकी सृष्टि के रहस्यों को यत्र तत्र प्रकट किया जाए। श्री युक्तेश्वर जी का मौन उनकी अनंत ब्रह्म की अनुभूतियों के कारण था। श्री युक्तेश्वर जी ने भी अन्य लोगों की ही तरह जन्म लिया था। वे सृष्टि के नियंता के साथ एक बन चुके थे। गुरुदेव के चरणों का स्पर्श करते ही मैं सदा रोमांचित हो उठता था। शिष्य के मस्तिष्क में विद्यमान अवांछनीय प्रवृत्ति प्रणालियाँ प्राय भस्म हो जाती है। मैं जब भी अपने गुरु के चरणों में माथा टेकता था, मेरा संपूर्ण शरीर एक मुक्तिदायक तेज से भर जाता था। गुरुदेव मुझे बताया करते थे, जब लाहिड़ी महाशय मौन रहते थे तब भी, या ऐसे किसी विषय पर चर्चा कर रहे हों जो पूर्णतः धार्मिक न हो, तब भी मैंने देखा उन्होंने मुझ में अगाध ज्ञान का संचार कर दिया है। मुझ पर भी श्री युक्तेश्वर जी का प्रभाव ऐसा ही जान पड़ता था। यदि कभी मैं अच्छे मन से आश्रम में प्रवेश नहीं करता तो भी मेरी मनोवृत्ति बदल जाती। गुरु के दर्शन मात्र से मुझ में सुखद शांति आ जाती। उनके सानिध्य में प्रतिदिन आनंद, शांति और ज्ञान का नया अनुभव होता रहता। गुरुदेव कहते थे, अतीत को भूल जाओ, बीता हुआ जीवन कलुषित है। मनुष्य का कोई भरोसा नहीं होता।
जब तक वह ईश्वर में अधिष्ठित न हो जाए। सब सुधर जाएगा यदि तुम अभी से आध्यात्मिक प्रयास शुरू कर दो। आश्रम में सदा बाल शिष्य रहते थे। उनकी बौद्धिक और आध्यात्मिक शिक्षा में गुरुदेव को रुचि रहती थी। देह त्याग से पहले भी उन्होंने 2 6 साल के बच्चे और एक 16 साल के नवयुवक को नए शिष्यों के रूप में स्वीकार किया था। शिष्यों को वे सावधानी पूर्वक शिक्षा देते थे। आश्रम वासियों के मन में गुरु के प्रति नितांत प्रेम और आदर था। गुरु की ताली पर सभी उनके पास दौड़ पड़ते थे, परंतु गुरुदेव जब गंभीर होते, अंतर्मुख होते, तब कोई उनसे बातचीत करने का साहस न करता। गुरुदेव अपने व्यक्तिगत काम के लिए न किसी से सेवा स्वीकार करते, वे स्वयं ही अपना काम कर लेते थे। साधारणतया वे गेरुए कपड़े पहनते थे, घर के अंदर बिना फीते के जूते पहनते थे जो व्याघ्र या मृग चर्म से बनाए जाते थे। गुरुदेव अंग्रेजी, फ्रेंच, बंगाली और हिंदी धारा प्रवाह बोलते थे। गुरुदेव की संस्कृत भी बड़ी अच्छी थी। गुरुदेव को अपने शरीर की अधिक चिंता नहीं थी, परंतु वे सावधानी बरतते हुए कहते थे, उन्हें किसी बात में अति पसंद नहीं। एक शिष्य को जो दीर्घकाल तक उपवास करना चाहता था, गुरु हंसते हुए कहते थे, कुत्ते को हड्डी क्यों न डाल दी जाए। युक्तेश्वर जी का स्वास्थ्य उत्तम था। शिष्यों में चाहे वे डॉक्टर हों तो शिष्यों को वे डॉक्टर के पास जाने की भी सलाह देते थे, लेकिन फिर भी वे चाहते थे कि शरीर एक कपटी मित्र है, उसे उतना ही दो जितना जरूरी है। सुख दुख अल्पकालिक हैं। बीमार होने पर बीमारी के अस्तित्व में विश्वास मत करो। उपेक्षित अतिथि अपने आप भाग जाएगा। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण।